हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि आज की सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, आप सभी का स्वागत, वेलकम है आज की सुबह इस डिवोशन में। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज का दिन आप सबके लिए बहुत आशीषमय बने और बहुतों के लिए आप आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, ताकि हम प्रभु की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज का जो मुख्य हेडिंग है, मेल मिलाप और वाद विवाद। मेल मिलाप या वाद विवाद। परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे और आपसे, कि मेल मिलाप करें या एक दूसरे से वाद विवाद करें। और इसी चीज़ को लेकर परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 22 अध्याय उसके 39 पद में कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए। जब आप व्यवहार में आएंगे तभी तो आप सच्चा प्यार अपने पड़ोसी से कर पाएंगे। और आज यही कहता है वो कि मेरा और आपका जीवन कैसा हो। और जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक श्रेष्ठ जीवन जी सकें, एक ऐसा जीवन जी सकें जो मसीह को भाता है, जो प्रभु को भाता है। प्रियो, कल हमने इस बात को देखा था 8 पद तक, और उसके बाद आज मैं 9 और 10 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। दूसरा थिस्सलुनीके उसका 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के कामों में हाथ डालना चाहते हैं या डालते हैं। परमेश्वर इस वचन की पर आशीष दें। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है, प्रोत्साहन करता है, आगे बढ़ाता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे की मदद करते जाएं। और जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, पौलुस ने यहाँ पर दूसरे थिस्सलुनीके की कलीसिया को इस बात को लिखा है कि वास्तव में हम एक दूसरे के साथ सहयोगी बने। 9 पद में कहता है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है ताकि हम एक दूसरे को समझा सकें, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे जीवन को देखकर उसका अनुसरण कर सकें। जैसे पतरस कहता है, चेलों ने कहा, यीशु ने कहा, तुम मेरी सी चाल चलो। पौलुस उसको रिपीट करता है, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे तुम भी चलो। मसीह की चाल चलना है। आज मेरा और आपका जीवन कैसा है? आज इस बात को कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब। हमें लगभग 38-39 साल हो गए हैं इस घर में रहते हुए जहाँ पर हम रह रहे हैं, और प्रभु का ये वचन बार बार मुझे प्रेरित करता, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। बहुत बार पड़ोसी ने अलग तरीके, वो संसार के लोग हैं, संसारिक बात करते हैं, लेकिन हम हर समय परमेश्वर के इस वचन को लेकर याद करते हैं। अभी 2 महीने पहले अचानक घटना घटी। एक टावर, वोडाफोन का टावर हमें
लगाना था, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी, लीगल थी, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी। ज़मीन हमारी, सब कुछ अपना था, तैयार करके सारे लेटर तैयार हो गए और वो टावर लगना था, लगभग लग चुका था, लेकिन पड़ोसी ने ऑब्जेक्शन किया। मैंने उनको समझाया है, उन्होंने कहा नहीं हम कंप्लेन करेंगे। कोई बात नहीं, कंप्लेन करी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद परमेश्वर का वचन आता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। 5 लाख का ये पैकेज था। हमने इस वचन को लेकर परमेश्वर के सामने रखा और इसको बंद किया। अभी तक नहीं किया और करेंगे भी नहीं, क्योंकि वचन तो कहता अपने पड़ोसी से अपने समान। संसार जैसे एक जो सिद्धांत था कि जो टावर का हर महीने का मंथली रेंट जो था, उसमें कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी का पैसा था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वचन कहता अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब संसार का नुकसान नहीं। हम अपने जीवन में इस बात को लेकर चलें, और इसलिए वो कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। पौलुस इस बात को कह रहा है कि कुछ लोग, हमने सुना है कि तुम्हारे बीच में कुछ लोग अनुचित चाल चलते हैं। ऐसी चाल जो परमेश्वर को नहीं भाती है, ऐसा जो वचन के अनुसार नहीं है, हम वचन के खिलाफ काम करते हैं। वचन के खिलाफ काम करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो वचन उसने हमें दिया है, ईमानदारी से इस वचन की पालना करें, और फिर देखिए आप कितनी बरकत आपको मिलेगी, कितनी आशीष है। आपको किसी के और देखना नहीं पड़ेगा, आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपको बरकत देगा यदि आप परमेश्वर के साथ वो समय बिताते हैं। परमेश्वर आपको बीमारी से बचाएगा, परमेश्वर आपको हर मुसीबत से बचाएगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा यदि आप ईमानदार हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन पर बड़ी से बड़ी बरकत देता जाएगा। और इसलिए वो कहता है कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। ये होता है। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? ये हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहा है? हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, और जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। सच्चाई ये है प्रियो, जब आप ईमानदार बनकर परमेश्वर की ओर चलेंगे तो परमेश्वर आपकी महिमा करेगा। मेल मिलाप या वाद विवाद और लड़ाई झगड़े मसीहों में जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। बहुत सारा मसीह लोगों में ये झगड़े रहते हैं, द्वेष रहता है, जलन रहता है, बैर भाव रहता है। ये मसीह लोग करते हैं। मसीह का मतलब है बचाए हुए, ईसाई नहीं, मसीह लोग। और प्रियो, ये है कई बार हमारे जीवन में कि हम गलत शिक्षाओं को लेकर चलने लगते हैं। लड़ाई झगड़े वाद विवाद हमारे बीच में होते हैं। हम अपने भाइयों और बहनों के स्वास्थ्य, अपने सहकर्मियों की समस्याएं, परमेश्वर के सेवकों की जरूरतमंदों की आवश्यकताओं के प्रति सजग नहीं हैं। जो एक दूसरे के साथ, प्रभु के लोगों के साथ जो समस्या है उसकी सहायता करने के लिए हम पिछले 2006 से उससे पहले से अपने भाई बहनों के लिए, पास्टर्स के लिए, सेवकों के लिए सेवकाई करते बिना स्वार्थ के। अपना पेट्रोल लगाना, अपना पैसा खर्च करना, अपना समय देना, सब कुछ देकर
हम इस सेवकाई को बिना किसी को बताए कि बिना किसी को रिपोर्ट दिए यदि किसी भाई को, किसी बहन को, किसी परिवार को समस्या आई है, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहे हैं। और परमेश्वर ने उसकी बरकत भी दी है, आशीष भी दी है, बिना स्वार्थ की। इसलिए कहता है मैं परमेश्वर के साथ ठीक हूं, अपने आप को सही प्रमाण करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। यीशु ने उत्तर दिया था, यीशु ने एक चीज़ कही, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे से प्रेम कर। ये चीज़ प्रभु कहता है, परंतु यह प्रश्न मेरा आपके सामने आता है। पर यीशु ने साथ में ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने इससे आगे कहा, और इसी के समान दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मत्ती उसका 22 अध्याय 35 से लेकर 39 पद में। तब लोगों ने क्या किया, उस समय के जो फरीसी लोग थे, परमेश्वर के प्रति जो अपने आप को कर्तव्यपूर्ण कार्य करने को जोश में आकर कहते हैं, मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल बैठे थे। आपस में प्रेम के साथ चलना परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का दूसरा पहलू है। इफिसियोस का 4 अध्याय 3 से 12 पद में लिखा है। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा जीवन देना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन, और जो वचन में लिखा है उस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते चले हैं। ये दूसरा थिस्सलुनीकियों में इसी बात को लिखा, प्रार्थना करने का अनुरोध। हमारे जीवन में हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रार्थना होनी चाहिए, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की मदद करते जाएं। मैं बार बार यहाँ से कह रहा हूँ, देहरादून की हमारी बहन प्रियंका, उनको कैंसर था, कैंसर के लिए प्रार्थना कर रही थी, बहुत तकलीफ में थी, बहुत परेशानी में थी, घाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन डॉक्टर ने रिपोर्ट कराई और परमेश्वर का धन्यवाद, 3 महीने हमने उनको नहीं देखा अभी तक, केवल प्रार्थना किए, रिपोर्ट नॉर्मल आई है, रिपोर्ट में कोई भी खराबी नहीं है। उसके बाद उनका दर्द और बढ़ा, प्रार्थना हुई, फिर मैंने मेरी पत्नी ने सोचा कि हम यहाँ से जयपुर से देहरादून जाकर उनकी ड्रेसिंग करके आएंगे, क्योंकि कोई हाथ लगाने वाला नहीं, ताकि किस पे कैंसर किस में। तो हम दोनों ने सोचा कि हम जाके बहन की ड्रेसिंग करके आएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर मदद करता है। उस घाव में से जब उन्होंने दवाई लगाई, उसके ऊपर कपूर की गोली डाली, तो कीड़े निकल गए, बहुत सारे कीड़े उस घाव में से निकले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर दुआओं को सुनता है और अपने बच्चों की मदद करता है, और मेरा विश्वास है कि प्रभु उनको पूरी चंगाई देगा। उन्होंने वादा किया कि वो जयपुर आएंगे, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम जाकर उनके यहाँ पर, प्रभु ने अंदर से आश्वासन दिया है कि वो ठीक होंगे, परमेश्वर उनको आशीष देगा ताकि वो आगे बढ़कर बहुतों के लिए गवाही का कारण बन जाए। प्रभु आशीष दे, परमेश्वर हम सबको आशीष दे ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।